इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र तथा घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति या घटना से इस कहानी की कोई समानता पाई जाती है तो उसे मात्र संयोग समझा जाएगा। दोस्तों, मैं विनीत उपाध्याय फिर एक बार आपके साथ हूं, एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है रात के दो ऐसे मुसाफिरों की जिनका सफर एक अनजान मोड़ पर आकर ठहर गया। तो कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। आज अचानक मौसम का रुख बदल सा गया था और बेमौसमी तेज बारिश शुरू हो गई थी। साथ ही साथ रह रहकर तेज हवाएं भी चल रही थी। जैसे जैसे रात घनी हो रही थी, मौसम और खराब होता जा रहा था। बाहर पेड़ के सूखे पत्तों पर गिरती पानी की बूंदें और रह रहकर कड़कती बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे माहौल को और भी भयानक बना रही थी। मैं आजकल एक उपन्यास लिख रहा था जो अब क्लाइमैक्स तक पहुंच चुका था। मैं चाहता था कि ऐसे में कोई मुझे परेशान ना करे, इसलिए मैं शहर से दूर बने अपने इस पुराने घर में आ गया था। शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ का शांत वातावरण मुझे लिखने के लिए बहुत अच्छा लगता था। मैं पूरी तन्मयता से लिख रहा था। लिखते लिखते मुझे समय का कुछ पता ही न चला। अचानक बिजली कड़कने की तेज आवाज सुनकर मैं कुछ सिहर सा गया। रह रहकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमक रही थी। मैंने देखा तो रात के 11:30 बजे थे। यह सोचकर कि अब बाकी का काम कल करूंगा, मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। यूं तो मुझे लेटते ही नींद आ जाती है, पर न जाने क्यों उस रात काफी देर तक जागकर करवटें ही बदलता रहा। काफी देर में नींद आई, लेकिन अभी ठीक से नींद आ भी ना पाई थी कि दरवाजे की घंटी ने उठने पर मजबूर कर दिया। घड़ी में देखा तो रात के 1:15 का वक्त था। इतनी रात कौन हो सकता है, मेरे मन में ख्याल आया। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। मैं सोचते हुए दरवाजे पर पहुंचा। कौन है, मैंने जोर से पूछा। प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें थोड़ी हेल्प चाहिए। प्लीज हमारी मदद कीजिए। बाहर से किसी आदमी की आवाज आई। पर तुम हो कौन और इतनी रात में तुम्हें मुझसे क्या काम है, मैंने पूछा। सर, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और हमारा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। सिर्फ एक कॉल करनी है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। इस बार किसी औरत की आवाज थी, पर मैं इतनी रात में किसी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। मैंने 2 टूक उत्तर दिया। प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। जिंदगी भर हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। प्लीज सर, प्लीज, हम पूरी तरह भीग चुके हैं। बस एक कॉल करके निकल जाएंगे। घर में हमारे बच्चे अकेले हैं, सिर्फ उनका हाल चाल लेना है और उन्हें खबर करनी है कि ऐसी घटना घट गई है कि हम सुबह से पहले नहीं आ पाएंगे। उसी औरत ने कहा। उसकी आवाज में एक डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। सिर्फ एक कॉल करा दीजिए सर, प्लीज। मौसम भी बहुत खराब है और मेरी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं। सर प्लीज हेल्प अस।
आदमी ने बड़ी ही विनती करते हुए कहा। मेरे दिमाग में एक अनजानी सी आहट हो रही थी, पर दिल में पता नहीं क्यों इंसानियत जाग रही थी। मैंने मौसम को देखते हुए सोचा कि ये बेचारे अब कहाँ जाएंगे। साथ में एक महिला भी है, रात का समय है, वैसे भी उन्हें सिर्फ एक कॉल ही तो करनी है। रुको, मैं खोलता हूँ। यह कहकर मैं सीधे अपने कमरे में आया और अलमारी से पिस्टल निकालकर जेब में रखी कि यदि कोई अनहोनी हुई तो ये काम आएगी। मैंने लौटकर दरवाजा खोला तो सामने एक महिला और एक पुरुष खड़ा था। देखने में वे अच्छे घर के शरीफ लोग दिख रहे थे। आदमी ने नीले रंग का सूट और औरत ने साड़ी पहन रखी थी। उम्र कोई 30-35 के आसपास रही होगी दोनों की। वो पूरी तरह बारिश में भीगकर पानी से तरबतर थे। औरत के माथे पर हल्की सी चोट का निशान भी था। मैंने उन्हें अंदर आने का इशारा किया तो वो दोनों अंदर दाखिल हुए। उनके अंदर दाखिल होते ही एक जोर से बादल गरजने के साथ ही तेज बिजली चमकी, जैसे कहीं पास में ही बिजली गिरी हो। मैं उस तेज आवाज से चौंक पड़ा और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें परेशानी से बचा लिया। उस आदमी ने बहुत ही कृतज्ञता के साथ कहा। कोई बात नहीं, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए तौलिया लेकर आता हूं। आप परेशान मत होइए, ऐसे ही ठीक है, आदमी ने कहा। आप बस हमें एक कॉल करा दीजिए। मैंने कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, आप लोग भीगे हुए हैं, ठंड लग सकती है। इतना कहकर मैं तौलिया लेने जाने ही वाला था कि अचानक कमरे की खिड़की के पल्ले तेजी से खुल गए और बारिश की बूंदों के साथ तेज हवा मेरे शरीर को ठंडा करती चली गई। मैंने तुरंत खिड़की को बंद किया और अंदर तौलिया लेने चला गया। कौन थे ये अजनबी? इतनी रात में इनके आने का क्या मकसद था? क्या चाहते थे ये? आगे क्या हुआ जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर, जिसका नाम है कहानी अभी बाकी है।